हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी ये सीरीज़ है जिसमें हम जो है वो डिटेल में सिलेबस टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कौन कौन सा टॉपिक कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने जो है वो हिस्ट्री के डिस्कस कर लिया, हमने ज्योग्राफी डिस्कस कर लिया, हमने जो पॉलिटी भी डिस्कस कर ली है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमने इकॉनमी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, ठीक है, और जनरल साइंस भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी कंप्यूटर्स भी इसमें ही डिस्कस हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक वाइज। हाँ, बाकी एक चीज़, मैं रीजनिंग मेंटल एबिलिटी पे मैं वीडियो नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि ये आप जहाँ से कर रहे हैं अपने सोर्सेज से, आप जो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं आप वहाँ से कीजिए। कोई भी अगर आप बुक पकड़ी है अगर आपने, तो अगर आपको चीज़ें आप कर रहे हैं तो आप कीजिए आराम से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें, किस किस की वेटेज कितनी है, आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे सबको पता है कि परसेंटेज का टॉपिक है, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, ये चीज़ें भी आपकी पूछी जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन में आपके टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, वर्क एंड वेजिस हो गया, ठीक है, पाइप वार टाइप क्वेश्चन हो गए, ट्रेन टाइप क्वेश्चन हो गए आपके, पजल टाइप क्वेश्चन हो गए आपके। तो ये चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। बाकी अगर इंग्लिश के लिए अगर आप कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं आप कीजिए, आप मेंटल एबिलिटी के लिए, रीजनिंग के लिए कोई भी चीज़ फॉलो कर रहे हैं आप कीजिए, बेसिक न्यूमरेसी के लिए भी कर रहे हैं तो कीजिए। आप डेली प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। बाकी आपकी जो इंटरप्रिटेशन स्किल है ये भी आपकी जनरल इंग्लिश में ही काउंट हो जाती है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। बाकी बिना टाइम वेस्ट करते आपका इकॉनमी का सिलेबस जो डिस्कस करते हैं। इकॉनमी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इकॉनमी में आपको जो है बेसिक चीज़ें जो आपको पढ़नी है वो आपको सिंपल, आपको लूसेंट पकड़नी है या तरुण गोयल पकड़नी है। रमेश सिंह पे मत चाहिएगा क्योंकि वो बहुत बल्कि बुक है और एग्ज़ाम के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब देखते हैं इसमें आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको जो है वो यहाँ पे टॉपिक्स को देख लीजिए, जैसे इकोनॉमिक एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक प्लानिंग, मेन सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, प्राइस इंडेक्स, बजट, फिजिकल पॉलिसी, आपका टैक्सेशन, फाइनेंस कमीशन, स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी मार्केट एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड मनी। ठीक है, जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे वो, फॉरेन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एफटीआई, बाकी कुछ वर्ल्ड जो फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं उनका बारे में आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट लाई है। ठीक है, मिसलेनियस चीज़ें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये इकॉनमी का आपका पूरा सिलेबस है, पूरा टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ही अगर आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में बताऊँ तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आपको इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, जिसमें फ्लोरा फ्लोना सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, पोल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन, मिसलेनियस थिंग्स और कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्वायरमेंट बेसिकली पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट के लिए जो है वो काम करती हैं। ठीक है, बाकी कुछ एक्ट्स भी इसमें आ जाते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस में आपको फिज़िक्स में क्या पढ़ना है। फिज़िक्स में आपको मेजरमेंट एंड यूनिट्स, मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स, मशीन्स, इसमें आपको उसके बाद आपको मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, लाइट, थर्मोडायनेमिक्स, वेव मोशन, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो फिज़िक्स में पढ़नी है। बाकी केमिस्ट्री पूछी जाएगी, बिल्कुल पूछी जाएगी, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल एंड फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक तो नहीं पूछेंगे लेकिन इनऑर्गेनिक पूछेंगे आपको।
मेटल, मिनरल्स एंड ओर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके एलॉयज़ वो पूछे जाएंगे। कार्बोनेट्स, फेरियस कंपाउंड जैसे ग्रेफाइट क्या हो गया, ग्रेफीन क्या हो गया, डायमंड क्या हो गया, ठीक है। ये तीनों मेन हार्डकोर कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये आपको पूछे जाएंगे। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स पूछे जाएंगे। सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन, इनर्ट गैसेस, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये भी आपको पूछे जाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये भी आपको पूछे जाएंगे। ऑर्गेनिक एसिड, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, फ्यूल, फूड प्रिजर्वेटिव, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स एंड मिसलेनियस थिंग्स। अब चलते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आपको क्या क्या पूछा जाएगा? बायोलॉजी में आपको पूछा जाएगा बेसिकली सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, टेक्सोनॉमी, हेरिडिटरी, बायो फर्टिलाइजर्स, सेल, ह्यूमन टॉक्सोनॉमी, सॉरी ह्यूमन एंटीमनी, सॉरी ह्यूमन एनाटॉमी, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, digestive system, photosynthesis, vitamins and nutrition, endocrine gland and hormones, physiology, disease and treatment, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजी आई हैं कोई एक दो पूछ लेंगे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड, जो आपको करंट अफेयर में पढ़ने को मिल जाएगा। बाकी कुछ मिसलेनियस थिंग्स, इसमें भी कुछ चीज़ें और भी ऐड हैं, जैसे कि आपका वो पूछेगा नॉर्मल सी चीज़ें पूछ रही, जैसे करंट अफेयर से उठा के कोई आपका बुक्स एंड अवार्ड्स, स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। उसके बाद आपको कोई फेमस पर्सनालिटीज़ जो न्यूज़ में है, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज न्यूज़ में है, ठीक है, कोई बड़ा इवेंट हुआ है वो न्यूज़ में है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पूछी जाएंगी। तो आई होप अब आपका जो डिटेल में सिलेबस था, जो टॉपिक वाइज चीज़ें थी, वो आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है कि जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं और जो सोर्सेज बताए हैं, जो बुक लिस्ट दी है आपको, आपने वही फॉलो करनी है, उसी को दिमाग में लेके चलना है। बाकी फालतू के सोर्सेज में नहीं जाना। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, आपके लिए चीज़ें मुश्किल होंगी, आपके लिए बाद में रिवीजन करना मुश्किल हो जाएगा अगर आप बल्कि सोर्सेज पे जाएंगे। जितना ज़्यादा चीज़ों को सिंपल रखेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आप जल्दी रिवाइज़ कर पाएंगे और उतना ज़्यादा आप जल्दी जल्दी मॉक लगा के अपना जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई, रिटन क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर एक बार आपका दिमाग में ये बैठ गया कि भाई मैं तो अपना रिटन तो क्वालिफाई कर लूँगा, फिर आप फिज़िकल भी आराम से ही कर लोगे, फिर आपको फिज़िकल की भी कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए चीज़ों को सिंपल रखिए, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, आराम से अपनी तैयारी कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हम हर बार करते हैं वो तो हमारा रहेगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।